जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार नेशनल यूथ एकेडमी में। दोस्तों, तो आज हमारी इस बाहुबली सीरीज का पहला लेक्चर यानी पार्ट 1 हम यहां पर लेकर के चल रहे हैं। थोड़ी सी रणनीति बता देता हूं दोस्तों। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 और 8 तक हम कंप्लीट करने वाले हैं अपनी भौतिक विज्ञान के फर्स्ट पार्ट को। तो मैं ये सोच रहा हूं दोस्तों कि चैप्टर 1 पढ़े हुए काफी लंबा टाइम आपको हो गया है और 7 और 8 चैप्टर आपने अभी हाल फिलहाल में ही पढ़ा है, तो क्यों ना यहीं से चैप्टर को बैक लेकर के चला जाए। चैप्टर नंबर 8 से मैं आपकी सीरीज ये स्टार्ट करूंगा और चैप्टर नंबर 8 जो है दोस्तों वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वो मैं यहां से लेकर के चल रहा हूं। हालांकि 8 की अभी वीडियोस कुछ अपलोड नहीं हो पाई है, कुछ बची हुई हैं, तो यहां पर जो एमसीक्यू में क्वेश्चन लगने हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। वहां से फिर हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम में ये उलटफेर कर लेती हैं। 7 प्रकार की तरंगे होती हैं और एक बात याद रखेंगे आप, इन तरंगों में याद रखना E0 और B यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो C के बराबर होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, यही हमारा फॉर्मूला है कि E/B बराबर C के रहेगा। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या रहेंगे दोस्तों, दोनों का अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा, C के बराबर रहेगा। चलो, इतनी बात क्लियर है। अब देखें जरा आगे, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखें जरा, स्टार्ट कर देते हैं नंबर 1 से अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज इसका आरंभ हो रहा है दोस्तों, और आरंभ अगर हम करें इसका, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि याद रखेंगे आप किस समय हर कायर को शूरवीर बनने का मौका जरूर देता है। अमरेंद्र बाहुबली का कहना है, उसी की बात को हम लेकर के चलेंगे दोस्तों। इस समय हर कायर को शूरवीर बनने का मौका देता है और ये वो ही अवसर है। याद रखेंगे दोस्तों, ये जो चल रहा है ये वो ही अवसर है जिसमें हर कोई कायर बन जाएगा शूरवीर। आपने कुछ पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, इस बाहुबली सीरीज याद रखना 6+6 12 नंबर आपको यहां से दे करके जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लेकर के चलते हैं। यहां से सबसे पहला क्वेश्चन देखें, सीरीज भी चलती रहेगी साथ साथ। वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं 2018 और 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, और याद रखना 2023 BU हाल फिलहाल में पिछले साल ये क्वेश्चन आया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, ये आपको बताना है। एमसीक्यू के चारों ऑप्शन ध्यान रखने हैं आपको। स्थिर आवेश द्वारा, बी दे रखा है नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा और आवेशहीन कण द्वारा। तो याद रखना दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो त्वरित आवेश के द्वारा ही उत्पन्न होंगी। तो याद रखेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो उत्पन्न होती हैं वो त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं। और यहां से आ जाता है पार्ट सी, इसका ऑप्शन हो जाता है, तो पहले का आंसर हो जाता है सी। क्लियर है इतनी बात? चलिए यहां से आगे की बात को अगर मैं करूं दोस्तों, तो देखना जरा, देखेंगे जरा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2 क्वेश्चन आ जाता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के सदिशों में कलांतर होता है। तो याद रखना, मैंने बताया था आपको, वैद्युत रेखाएं ऊपर को जाएंगी और चुंबकीय रेखाएं फ्लैट हो जाएंगी। तो 90 डिग्री का यहां पर कोण बनेगा, यानी 90 को कहते हैं दोस्तों क्या, π/2 आंसर रहेगा। यहां पर मैं लिख देता हूं 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग मैं यहां पर लिखता हुआ चलूंगा सारी चीजें। अब देखिए जरा आगे, नेक्स्ट बात अगर मैं करूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, तो सी हो जाएगा यहां पर, याद रखेंगे सेकंड का सी हो जाएगा। थर्ड बात करता हूं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। 2019 में पूछा गया, उसके बाद 2022 में पूछा गया और 2023 यूपी बोर्ड सेट नंबर BY में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो याद रखना कितना इंपॉर्टेंट यहां से एमसीक्यू आने वाला है। सारे ही फ्रेश क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। तो वैद्युत चुंबकीय की तरंगे जो होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति आपको बतानी है दोस्तों। तो याद रखना अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कैसी होती है, अनुप्रस्थ, है ना। और एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं तो ए हो जाता है, ए। और याद रखना अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं, जिनमें, इसको मैं लिख देता हूं, जिनमें तरंगों के दोलन व संचरण लंबवत हो।
याद रखेंगे उन तरंगों को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3-4 पर चलते हैं। देखेंगे जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता। याद रखना क्या परिवर्तन नहीं होता है, इसमें आप याद रखेंगे जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या उत्पन्न नहीं होता। दोस्तों यहां पर आपको बताना है, तो याद रखेंगे, आप याद रखेंगे जब भी तरंग उत्पन्न होती है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ए पार्ट दे रखा है आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, वेग और तरंग के आयाम। तो याद रखना आवृत्ति कभी नहीं बदलती, ये ऑफलाइन बैच में भी मैंने बताया था, आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, नंबर 5 पर आ जाते हैं। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है। 5 की अगर मैं बात करूं तो देखना 5 में बोला है λ1 λ2 λ3 क्रम से दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य निरूपित करती हैं। तो बताइए इन तीनों में क्या अनुपात बनेगा। दोस्तों याद रखना सबसे बड़ी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है सूक्ष्म तरंगों की, उसके बाद एक्स किरणों की और उसके बाद तरंग दृश्य तरंगों की। तो याद रखना सी पार्ट यहां पर इसका आंसर बनेगा, λ3 λ2 ग्रेटर देन λ1। नंबर 6 पर आ जाते हैं। देखिए ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नंबर 6 पर आ जाते हैं। 6 में क्या बोला गया है 6 में बोला गया विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में घटकों के योगदान का अनुपात क्या होगा। मैंने बताया था आपको कि ई नोट और बी नोट बराबर सी, यानी इनको अगर काटेंगे तो कट के कितना आएगा। नॉर्मली अगर हम बात करें नॉर्मली वैल्यू 1 बनाती है, तो याद रखना रेशो बन जाता है 1:1 और यहां से आपका आंसर हो जाता है क्या, आंसर नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 7 पर आ जाते हैं दोस्तों। 7 में क्या बोला गया, एक वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 है और यानी ई का मान कितना है, यहां मैं इसको कर देता हूं, ई की वैल्यू कितनी है, यहां पर 6 है और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताइए बी बराबर क्या है। तो मुझे पता है E अपॉन बी किसके बराबर होता है, सी के बराबर, और बी बराबर निकालना है यहां से सी अगर आ जाए E अपॉन सी, बोलो E कितना रहेगा 6 और सी की वैल्यू बोलो 3 × 10⁸, यानी कि 3 दूनी 6 और 10 की घात जब 8 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन की अगर माने आंसर के अकॉर्डिंग आंसर किसका सही होगा, 2 × 10⁻8 टेस्ला, तो बी आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻8 टेस्ला। क्लियर है भैया, चलिए इसको कीजिए जल्दी जरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे होने याद रखना, ई बी और सी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं दोस्तों। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंगों में क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कितना है, देखो सीधा दे रखा है, ई का मान कितना है 6 वोल्ट पर मीटर है, सॉरी 5 कितना दे रखा है यहाँ पर 5 वोल्ट पर मीटर दे रखा है ई की वैल्यू, और बाद में दे रखा है बी का मान बताइए कितना होगा। तो देखना जरा बी बराबर क्या होता है, अगर मैं बात करूं ई अपॉन सी, ई का मान बोलो 5 और सी कितना होता है 3 × 10⁸, ऐसा ही कुछ है ना। और यहां से क्या निकालना है आपको, उसका आंसर निकालना है 8 है ना, तो यहां से कितना आएगा, इसको डिवाइड कर दो, बी बराबर यहां से कितना आएगा 3 × 3 और यहां से कितना आएगा 2, 3 × 6 18 × 10⁻8 टेस्ला। ये आंसर हो जाता है 1.6 × 10⁻8 हो जाएगा, यानी बी आंसर आ जाएगा इसका 1.6 × 10⁻8 टेस्ला। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नंबर 9 आपके सामने। उसमें बोला है 100 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति के एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान है। यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E बराबर 6.0 जे वोल्ट पर मीटर, तो चुंबकीय क्षेत्र बताइए। तो सीधा सीधा बता देता हूं, बी बराबर क्या होता है, E अपॉन सी हो जाता है, और E की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो मेगा हर्ट्ज दे रखा है 100, तो ये मत घूम जाना हर्ट्ज भी यूज होगी, जरूरी नहीं हर्ट्ज दे रखा है तो यूज होगा। क्लियर है, तो आपका काम इससे ही हो जाएगा। E का मान कितना है बोलो 6 और ये बोलो 3 × 10⁸, कट करके कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी कितना 2 × 10⁻8 टेस्ला, के कैप ही आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उसी दिशा में चल रहा है ना। तो आंसर हो जाता है आपका 9 का कितना हो जाएगा, ए। चलिए देखिए जरा आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाए, थोड़ा स्पीड से लेकर के चलेंगे। आयाम इतना है और आवृत्ति इतनी है, तो डायरेक्ट आयाम से निकाल सकते हैं, तो ए आंसर आ जाएगा इसका 9 × 10⁻²। क्लियर है,
उसके बाद आ जाते हैं 11 पर, 12, 13, 14, 15, 16। क्लियर है? 11 क्वेश्चन में क्या बोला गया कि E बराबर दे रखा भैया 100 cos 6 इंटू 10 की पावर 8 है ना, और यहां से कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 8 इंटू टी, और कितना है प्लस 4x आ जाएगा। क्लियर है? और इसके यहां से क्या निकालना है आपको, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक बताइए कितना होगा। तो यहां से अगर मैं अपवर्तनांक निकालूं तो अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से देखना जरा, अगर मैं वैल्यू यहां से निकालना चाहूं तो भाई मुझे एक बात का पता है, क्या C बराबर क्या होता है भाई, N बराबर क्या होता है, C अपॉन V होता है क्या नहीं होता है, यही तो होता है। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आप निकालेंगे। यानी अगर इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां से इक्वेशन की जो तुलना होगी वो कितना आएगा भाई, याद रखना E बराबर क्या इक्वेशन होती है आपकी, E नॉट कोस ओमेगा टी प्लस, प्लस में इक्वेशन दे रखी है तो प्लस की इक्वेशन रखेंगे आप K इंटू एक्स, और अगर मैं बोलूं यहां से ओमेगा कितना है आपका, तो देखना जरा ओमेगा कितना आएगा 6 इंटू 10 की पावर 8, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एन, और एन इक्वल टू क्या है 2 तिया 6। ये एन सॉरी इसको न्यू ले लो आप, एन का मतलब यहां पर फिर अपवर्तन न्यू आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है? और यहां से अगर मैं बोलूं तो कितनी वैल्यू निकल कर आएगी आपके, देखना जरा भाई यहां से कितनी वैल्यू निकल कर आएगी आपको, अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं तो सीधी सीधी बात ध्यान रखेंगे आप यहां से कि न्यू बराबर C अपॉन V, ठीक। और यहां से अगर मैं बात करूं उसकी 11 की तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 1.5 के समथिंग इसका आंसर आएगा वैल्यू रख के। इसको आप निकाल भी सकते हैं यही फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट करके। तो 1.5 की अगर मैं बात करूं तो A इसका आंसर हो जाएगा यहां से। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं दोस्तों, देखें जरा, काफी सारे क्वेश्चन करने हैं और देखें जरा 12 की अगर मैं बात करूं, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो डायरेक्ट आपको टेबल से याद रखने ही रखने हैं। जैसे 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखें यार, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंग का परास बताइए, ये 2022 में पूछा गया। रेडियो तरंगें काफी इंपॉर्टेंट होती है और अवरक्त किरणें, इन दो के ऊपर ही सवाल आया है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां से 3 इंटू 10 की पावर 6 से 10 की पावर 10, 10 की पावर 12 से 10 की पावर 14, 14 से 16 और 4 तो दे रखा है 16 से ऊपर। तो याद रखना 6 से 10 के बीच में होती है। ये आंसर सही होगा, 3 गुना 10 की घात 6 से 3 गुना 10 की घात 10 तक बीच में होती है। क्लियर, याद रहेगी। 13 क्वेश्चन पर आ जाए जल्दी से जरा, वैद्युत चुंबकीय किरण स्पेक्ट्रम में अविरक्त किरण की आवृत्ति बताइए। तो याद रखना आवृत्ति डायरेक्ट जो होती है वो 10 की घात 12 से 14 तक होती है। बी आंसर हो जाएगा। 14 की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देखना जरा, यदि E तथा B क्रमशः विद्युत वेक्टर के कंपन में है तो संचरण की दिशा अनुदिश होगी। तो याद रखना संचरण की दिशा में क्या पूछा गया, संचरण की दिशा बताइए, अनुदिश होगी यानी डी, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। और ये एग्जाम में पूछा गया, याद रखना भैया 2015 में, 18 में और 22 में 3 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद 15 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 15 न्यूनतम आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये आपको बताना है। याद रखना न्यूनतम आवृत्ति की तरंग होती है माइक्रो, डी आंसर आपका हो जाएगा। और ये याद रखना 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 में। उसके बाद आ जाता है 2020 में पूछा गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये आपको बताना है। तो याद रखना ध्वनि तरंगे वैद्युत चुंबकीय है, ऊष्मा तरंगे, जल तरंगे और रस्सी में उत्पन्न तरंगे। तो याद रखना ऊष्मा तरंगे कैसी होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। अच्छा एक छूट गया बीच में, और मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ पढ़ लिए। 16 वाले को देख लो पहले। अच्छा 2 क्वेश्चन है, मुझे लगा 16 तक ही है। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक बार देखना 16 को कि निम्न में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। गामा किरणें, एक्स किरणें, अभिरक्त, ये तीनों तो हैं, चौथी बीटा किरणें नहीं है। तो डी आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद अब आ जाते हैं इस वाले पर 17 पर, कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो याद रखना ऊष्मा तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। क्लियर बात समझ में? 2020 में पूछा गया भैया, यूपी बोर्ड 2020
20 में पूछा गया। क्लियर है, तेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आज की सीरीज एंड हो जाती है और यहाँ पर बाहुबली सीरीज चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। इससे अगला जो पार्ट आएगा दोस्तों वो चैप्टर नंबर 7 लेकर के आएंगे, उसके बाद चैप्टर 6 आएगा, जैसे उसके बाद 5 आएगा, 4 3 2 1। जब तक हमारी फिजिक्स सेकंड आगे पहुंच चुकी होगी फिर आपका चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट कर देंगे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, आगे की चीजें। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। हमारी ये वीडियो आप लोगों को कितना सपोर्ट कर रही है पढ़ने में जरूर लिखें, कमेंट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।